हेलो। नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो एसआरएस बुलेटिन है हमारा, उसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो भी हमारे पास इससे संबंधित जो फैक्चुअल डेटा हमारे पास है, उस पे हम लोग विस्तृत जानकारी या विस्तृत हम लोग चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक। और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में, 30 लोगों के साथ ऐप मिलेगा जिसपे रजिस्टर करके बाकी हमारे कोर्सेस जो चल रहे हैं उनकी सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें जो एक्सीलेंट कोर्सेज या जो टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास का। कि यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो एसआरएस बुलेटिन पार्ट 2 है, इसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर देखेंगे तो जो आगे की चीजें हैं जो पिछली क्लास में हम लोग जहाँ पे मोर्टेलिटी, जनरल फर्टिलिटी रेट, इस तरीके की चीजें पढ़ चुके हैं। और आज की जो क्लास है, अब ये हम लोग इसमें जो डेथ से संबंधित डेटा है, जो हमारे पास डेथ से संबंधित जो डेटा है नॉर्मली, हम उस पर पढ़ेंगे। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह जो भी इसमें अदर चीजें हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्रूड डेथ रेट है, यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास नेशनल स्तर पे जो क्रूड डेथ रेट थी, ये 6 है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास रूरल एरिया में जो क्रूड डेथ रेट थी, ये 6.4 है। और अर्बन एरिया में जो CDR है वो 5.1 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास अगला इसमें जो पॉइंट है, द डेथ रेट इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ओवर द लास्ट 5 डिकेड फ्रॉम 14.9 इन 1971 टू 6.0 इन 2020। ठीक है, मतलब जो पिछले अगर लास्ट 5 डिकेड्स की बात की जाए, पिछले 50 सालों की अगर बात की जाए, तो हमारे पास जो डिक्लाइन हुआ है क्रूड डेथ रेट में, वो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। जो यहाँ पे 1971 में, 1971 में जो 14.9 यहाँ पे ये CDR हुआ करता था, वो CDR यहाँ पे 2020 में आके 6 हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद द डेथ रेट एट ऑल इंडिया लेवल डिक्लाइंस फ्रॉम 7.1 टू 6.0 इन लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 15% की डिकेडल डिक्लाइन हुई है। पिछले 10 सालों में देखेंगे तो 15% से हमारा जो CDR है इंडिया लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वो गिरा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो डेथ रेट हमारा है रूरल एरिया का, वो 7.6 से 6.4 हुआ है। इसमें लगभग 16% का की गिरावट हुई है। और अर्बन एरिया में 5.7 से 5.1 के बीच में ये डिक्लाइन हुआ है, लगभग 11% का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास अगला डेटा है, या जो हमारे पास यहाँ पे CDR है, वो देखेंगे तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट है, छत्तीसगढ़ हैज द हाईएस्ट डेथ रेट इन रूरल एरिया 8.4, फॉलोड बाय पंजाब 8.3, वेयर केरला हैज द हाईएस्ट डेथ रेट इन अर्बन एरिया। ठीक है, तो रूरल एरिया में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट डेथ रेट जो है, ये हमारे पास छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद पंजाब में डेथ रेट है। लेकिन जबकि यहाँ पर देखेंगे तो सबसे जो हाईएस्ट अर्बन एरिया की डेथ है, ध्यान में रखिएगा, रूरल एरिया की डेथ है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, और अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा जो डेथ रेट है वो केरला में है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे लोवेस्ट CBR, क्रूड बर्थ रेट। CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट होता है। ये रूरल एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे मिजोरम में सबसे रूरल एरिया में लोवेस्ट है। लोवेस्ट जो CBR है, जो क्रूड बर्थ रेट है, ये मिजोरम में 3.8 के रूप में दर्ज की गई है पूरे नेशनल स्तर पे। और दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव,
इन यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 रिकॉर्ड की गई है अर्बन एरिया में सबसे कम सीबीआर क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं द फीमेल डेथ रेट इज लोअर देन मेल डेथ रेट बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया। ये चीज यहाँ पे विशेष फोकस करिएगा जब आपसे कथन कारण का क्वेश्चन पूछता है। जब आपसे कथन कारण का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें यही यही एक लाइन लिखेगा कि भारत में जो सभी स्टेट्स हैं वहां पर डेथ रेट जो फीमेल्स की है चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, तो फीमेल की जो डेथ रेट है वो लोअर है किससे, मेल डेथ रेट से सॉरी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास डेटा आया हुआ है ये डेटा इस तरीके से है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास जो मेल डेथ रेट है, मेल डेथ रेट एक्सीड्स फीमेल डेथ रेट इन ऑल बिगर स्टेट्स एक्सेप्ट झारखंड। मतलब झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे मेल डेथ रेट जो है फीमेल्स की कम है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, बिगर स्टेट्स की यहाँ बात हो रही है। बिगर स्टेट का मतलब हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि बिगर स्टेट का मतलब होता है कि ऐसे स्टेट्स जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से ज्यादा है। ठीक है, उनको बिगर स्टेट कहा गया था। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं जो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देखना होता है हमें। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली है जिसमें हमारा सीडीआर क्रूड डेथ रेट जो है वो सबसे कम है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नागालैंड, तो हाँ नागालैंड, दादर एंड नागर हवेली दोनों में बराबर है 3.7 है। फिर छत्तीसगढ़ है, सॉरी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, फिर मिजोरम एंड मणिपुर। फिर टॉप 5 स्टेट्स विद हाईएस्ट सीडीआर। हाईएस्ट सीडीआर कहाँ पे है अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो इस केस में यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास तो यहाँ पे अच्छा ये एक श्रेया पूछ रही है कि सर हाउ टू मेमोराइज एग्जैक्ट डेटा फॉर एसआरएस एंड अदर रिपोर्ट्स। इसमें देखिए एसआरएस और अदर रिपोर्ट्स का जो डेटा है इसको मेमोराइज करने के लिए बार बार ये क्लास मतलब रिपीटेड क्लास देखी जाएगी। मतलब आपको पीडीएफ जल्दी ही अभी थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो पीडीएफ है जो नोट्स फॉर्म में है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। फिर उसको देख के आप प्रिंट निकाल लीजिए, फिर उसके बाद ये क्लासेस एक दो बार और देखिए। ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिए, स्पीड 1.5 1.75 कर लीजिए और उससे मतलब क्या होगा कि आपका ये डेटा बार बार आपके सामने आएगा तभी मेमोराइज रह पाएगा ये डेटा। अदरवाइज क्या है कि ये डेटा जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने लगता है। ठीक है, अभी तो ये 2022 की एसआरएस रिपोर्ट है, अभी 2025 वाली भी जो एसआरएस रिपोर्ट है अगली क्लास में मे बी कल इसी टाइम पे ये 2025 वाली भी क्लास आपकी हो। ठीक है, तो उसमें भी कुछ डेटा है, हालांकि लगभग डेटा यही सेम है, कुछ उसमें पॉइंट में कमी आई हुई है तो वो देखेंगे हम लोग, लेकिन ज्यादातर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स मैंने देखे हैं तो वो लगभग यही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ बाय एज ग्रुप। अब एज ग्रुप के अनुसार अगर हम यहाँ पे जो डेथ रेट है उसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो इन्फेंट डेथ है लेस देन 1 ईयर वाले जो बच्चे हैं उनकी टोटल डेथ जो होती है भारत में, अगर टोटल जितनी डेथ होती है उसमें 9.1% इन्फेंट की डेथ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद टोडलर, टोडलर मतलब जो एडल्ट सॉरी जो 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं ये 0.9% ऑफ टोटल डेथ होते हैं। और एल्डरली जो पॉपुलेशन है जो 60 एंड एबव की जो पॉपुलेशन है उसमें 57.0% की डेथ रेट है टोटल डेथ का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट वाइज वेरिएशन। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अगर डेथ की बात की जाए जो अगर एज वाइज मतलब एज स्पेसिफिक एक तरीके से कहा जाए डेथ रेट अगर देखें हम लोग
तो 60 एंड एबव जो हमारे पास एज ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे डेथ होती है 57% के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एडल्ट हैं, मतलब क्या, ये जो 5 साल से लेके 59 ईयर्स हैं उनकी डेथ होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्फेंट की डेथ है। फिर उसके बाद यहाँ पे टोडलर जो 1 से 4 ईयर के बीच में जो बच्चे हैं उनकी डेथ होती है। तो सबसे कम डेथ रेट जो है अगर एल्डरली, सॉरी, मतलब एज स्पेसिफिक डेथ रेट के रूप में अगर देखा जाए तो 1 से 4 साल के जो बच्चे हैं उन्हीं की सबसे कम डेथ होती है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टेट वाइज जो वेरिएशन है। स्टेट वाइज वेरिएशन में क्या है, इन्फेंट डेथ रेट जो एज परसेंटेज ऑफ टोटल डेथ, तो लोवेस्ट में केरला है। केरल में इसलिए इन्फेंट डेथ जो है सबसे कम है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन, महिला एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। इस कारण से यहाँ पर देखेंगे तो सबसे कम डेथ रेट वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है। और हाईएस्ट जो डेथ रेट है वो मध्य प्रदेश में है 16% के आसपास। फिर इसके बाद देखेंगे जो डेथ ऑफ पर्सन एज 60+ एज परसेंटेज ऑफ टोटल डेथ। तो इसमें देखेंगे 60+ अगर एज ग्रुप वाले लोगों को अगर देखेंगे तो इसमें जो सबसे कम डेथ रेट है लगभग आसाम की है और सबसे अधिक जो डेथ है ये केरला की है। ध्यान में रखिएगा एज पॉपुलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। एडल्ट में या इन्फेंट मोर्टेलिटी में जो केरला है उसमें सबसे कम डेथ रेट है। लेकिन जब वही सीनियर्स की बात हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे देश का अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। इसलिए वहाँ पर वृद्धों की भी संख्या आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि वहाँ पर वृद्धों की भी संख्या पूरे देश में परसेंटेज अगर निकाला जाए तो सबसे अधिक परसेंटेज में वृद्ध जनसंख्या केरल में ही है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या है यहाँ पे, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी में है कि इन्फेंट जो डेथ है लेस देन 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इन ए गिवन टाइम पीरियड एंड फॉर ए गिवन रीजन इज कॉल्ड IMR। ठीक है। तो 1 साल से जो कम बच्चे हैं उनकी जो डेथ होती है उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ये इन्फेंट डेथ है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट लेवल ऑफ IMR क्या है, ये 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो IMR है 28 है। ठीक है। और 2020 के लिए 2020 का डेटा है। और ये जो हमारे पास डेथ है ये लेस देन 1/4 एज कंपेयर टू 1971। ठीक है। 1971 का ये 1/4 है। ठीक है। अब इसके बाद इन लास्ट 10 ईयर अगर देखेंगे, पिछले 10 सालों में देखेंगे तो IMR डिक्लाइन हुआ है अबाउट 36%। पिछले 10 सालों में 36% से IMR गिरा हुआ है। फिर उसके बाद IMR एट ऑल इंडिया लेवल हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 44 टू 28 इन लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में ये हमारा जो डिक्लाइन हुआ है 44 से 28 पे हुआ है। और यही डिक्लाइन 36% है। 44 से 36% यहाँ पे माइनस करेंगे, कम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा 28 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो IMR है, IMR डिक्लाइन इन रूरल एरिया इज 48 टू 31। ठीक है। 35% डिकेडल यहाँ पे देखेंगे डिक्लाइन हुआ है रूरल एरिया में और 34% डिकेडल डिक्लाइन हुआ है किसमें, अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में जो 2020 का जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो 31 है और अर्बन एरिया का 19 है। और यही जस्ट मतलब डिकेडल देखेंगे, डिकेडल मतलब 10 साल पहले, मतलब 2011 के आसपास, क्योंकि 20 का डेटा है, 10-11 के आसपास का डेटा देखेंगे तो वो 29 था अर्बन एरिया में, 48 था रूरल एरिया में। ठीक है। सॉरी। अब इसके बाद देखेंगे डिस्पाइट द डिक्लाइन इन IMR ओवर द लास्ट डिकेड, वन in every 36 infant dying within first year of their life at the national level। नेशनल लेवल पे 36 जो इन्फेंट हैं इनकी डेथ होती है। ठीक है। सॉरी, 36 में एक की डेथ होती है। ठीक है। प्रत्येक 36 बच्चे में एक की डेथ होती है नेशनल लेवल पे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इन 2020
द मैक्सिमम IMR हैज बीन रिपोर्टेड इन मेघालय इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है IMR रिकॉर्ड किया गया था 2020 में, और सबसे कम जो है मिजोरम में। ठीक है, सबसे कम मिजोरम में, और सबसे अधिक जो IMR रिकॉर्ड किया गया है ये हमारे पास मध्य प्रदेश में है, 43। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इन्फेंट डेथ एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डेथ। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास इन्फेंट की डेथ है उसमें यहाँ पे परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो नेशनल लेवल पे परसेंटेज है 9.1% का है, कि जो टोटल बच्चे हैं उसमें 9.1% के आसपास बच्चे जो है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और रूरल एरिया में देखेंगे तो 10.3% है, और अर्बन एरिया में देखेंगे तो 6.3% है। कारण वही है कि जो अर्बन एरिया में है उनको उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, रूरल एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज थोड़ी सी कम होती हैं। इस कारण से यहाँ पर देखेंगे तो जो नेशनल लेवल पे जो डेथ रेट है वो रूरल एरिया में थोड़ी सी ज़्यादा है और अर्बन एरिया में थोड़ी सी कम है। फिर रूरल एरिया के हाईलाइट्स अगर देखेंगे तो जो IMR है सबसे कम यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज में तो केरल है, फिर सबसे अधिक मध्य प्रदेश है। अर्बन एरिया में देखेंगे तो लोवेस्ट में केरला है। केरल मतलब देखेंगे तो ओवरऑल जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसमें भी कम है और परसेंटेज में भी कम है। और अगर रूरल एरिया में देखेंगे सबसे ज्यादा डेथ जो है मध्य प्रदेश में होती है, और अर्बन एरिया में अगर देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी परसेंटेज के रूप में तो यूपी में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स देखते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है कि 1 साल से कम बच्चे जो हैं पर 1000 लाइव बर्थ पे जिनकी डेथ होती है उसको IMR में हम लोग काउंट करते हैं। अब इसका डेटा देखते हैं, अभी पीछे परसेंटेज हमने देखा था, अब ये इसका फैक्चुअल डेटा जो मतलब न्यूमेरिकल डेटा होता है वो देख रहे हैं। टोटल 28 डेथ होती है, फिर रूरल में 31% 31 है, और अर्बन एरिया में 19 है, 19 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो स्टेट लेवल वेरिएशन है, तो स्टेट लेवल वेरिएशन में सबसे कम, अच्छा ये डेटा थोड़ा सा रिपीट हो गया है, केरला में 6 है, मध्य प्रदेश में 3 है, फिर अच्छा हाँ स्टेट लेवल वेरिएशन में सबसे अधिक जो डेथ रेट है IMR है वो मध्य प्रदेश में है और सबसे कम केरला में है। अब देखेंगे सेक्स डिफरेंशियल क्या है यहाँ पे, तो एट नेशनल लेवल फीमेल एंड मेल इन्फेंट मॉर्टेलिटी आर नियरली इक्वल, लगभग इक्वल है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेक्स, मतलब क्या कि जो मेल और फीमेल बच्चे हैं उनकी कैसे डेथ होती है उसके लिए डेटा यहाँ पे है। तो यहाँ पे नेशनल स्तर पर देखेंगे तो मेल और फीमेल की जो डेथ रेट है वो लगभग समान है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टेट वाइज अगर वेरिएशन देखेंगे, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, और ये वेरिएशन जो है मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बिगर स्टेट है यहाँ पे IMR परसेंटेज डिक्लाइन अगर देखा जाए तो टोटल डिक्लाइन 40% के आसपास का हुआ है 2008-10 से 18-20 के बीच में, मतलब पिछले 10 सालों में 40% 40.2% के आसपास से डिक्लाइन हुआ है। बिगर स्टेट्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और लोवेस्ट डिक्लाइन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम डिक्लाइन हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूरल एरिया है हमारे पास, इसमें डिक्लाइन सबसे अधिक जो डिक्लाइन है वो दिल्ली में हुआ है, सबसे कम डिक्लाइन छत्तीसगढ़ में हुआ है, और हाईएस्ट जो डिक्लाइन फिर से दिल्ली में है। ठीक है, तो अर्बन एरिया में सबसे अधिक जो डिक्लाइन है वो यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली में है। लोवेस्ट का यहाँ पे नहीं लिखा है, लोवेस्ट थोड़ा सा आप लोग चेक करिएगा, लोवेस्ट का शायद ये लोग जो है लिखना भूल गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नियोनेटल। नियोनेटल का मतलब क्या होता है कि नियोनेटल जो डेथ होती है ये विद इन फर्स्ट 29 डेज या 28 डेज ऑफ जो बर्थ होता है
इसको हम नियोनेटल डेथ के रूप में काउंट करते हैं। फिर इसमें दो तरीके होते हैं, अर्ली नियोनेटल और लेट नियोनेटल। अर्ली नियोनेटल का मतलब क्या होता है, 0 से 7 दिनों के अंदर अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको अर्ली नियोनेटल डेथ कहते हैं। और अगर 7 दिन के बाद मतलब 8वें दिन से लेकर 28 दिन 29 दिन के बीच में अगर डेथ होती है तो उसको लेट नियोनेटल डेथ कहते हैं। ठीक है, अब ये नेशनल लेवल पे क्या है, तो नियोनेटल डेथ अगर देखेंगे NMR तो ये नेशनल लेवल पे 20 है, अर्बन एरिया में 12 है और रूरल एरिया में देखेंगे तो 23 है। ठीक है, स्टेट वाइज अगर देखेंगे नियोनेटल मोर्टेलिटी तो ये केरला में 4 है और मध्य प्रदेश में 31 है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये क्लासेस 1-2 बार और देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग परसेंटेज इसका, नियोनेटल डेथ का। तो टोटल इन्फेंट डेथ में नियोनेटल डेथ का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल स्तर पे 71% जो डेथ होती है बच्चों की, उसमें 71% नियोनेटल डेथ होती है। मतलब जो यहाँ पे टोटल जो इन्फेंट डेथ है, जो 1 साल तक के बच्चों में जिनमें डेथ होती है, तो सबसे ज्यादा डेथ नियोनेटल डेथ होती है, मतलब फर्स्ट 28 डेज के अंदर। ठीक है, फिर अर्बन एरिया में नियोनेटल डेथ देखेंगे 62.4% है और रूरल एरिया में देखेंगे तो 74.1% है। ठीक है, और स्टेट वाइज वेरिएशन में देखेंगे तो हाईएस्ट जो इसका परसेंटेज है नियोनेटल डेथ का जो परसेंटेज है उड़ीसा में है और लोवेस्ट असम में है। ठीक है, हाईएस्ट 77.7 है उड़ीसा में और असम में 53% के आसपास है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अर्ली नियोनेटल डेथ। अर्ली नियोनेटल के लिए आपको बताया गया था कि फर्स्ट 7 डेज के अंदर अगर किसी बच्चे की डेथ होती है तो उसको हम अर्ली नियोनेटल डेथ कहते हैं। तो हालांकि अर्ली नियोनेटल डेथ वाला डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कई बार पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा लोवेस्ट केरला में है। ठीक है, श्रेया ने मैसेज किया हुआ 16.3% है। तो ये डेटा जो है यहाँ पे जो अभी यहाँ पे अच्छा, ठीक है, ये यहाँ पे 16.3% है। ठीक है, लोवेस्ट जो डिक्लाइन हुआ है ये 16.3% का है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास अर्ली नियोनेटल डेथ है, तो अर्ली नियोनेटल डेथ में क्या है कि नेशनल लेवल पे देखेंगे वेरिएशन जो है, तो ये 15 का है, रूरल एरिया में 17 है और अर्बन एरिया में 9 है। ठीक है, तो ये नेशनल स्तर पे अर्ली नियोनेटल डेथ की बातें हैं। फिर स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो केरला में सबसे अधिक सॉरी कम है और मध्य प्रदेश में 23 है, सबसे अधिक है। ठीक है, अर्ली नियोनेटल डेथ की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं परसेंटेज ऑफ अर्ली नियोनेटल डेथ। पहले हमने डेटा देखा उसका कितनी नंबर है और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसका देख रहे हैं जो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज है इसको, तो नेशनल पे देखेंगे तो जो टोटल इन्फेंट डेथ हुई है उसमें नियोनेटल डेथ का जो परसेंटेज है वो 53.3% के आसपास है। रूरल एरिया में 54.7% है और 46.8% जो डेटा है ये नियोनेटल डेथ का है अर्बन एरिया में आप टोटल इन्फेंट डेथ। ठीक है, स्टेट वाइज वेरिएशन अगर देखें तो इसमें क्या है कि लोवेस्ट असम में है और हाईएस्ट दिल्ली में है। अच्छा, नियोनेटल डेथ दिल्ली में है, हाँ ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में तो बेसिक जो सुख सुविधाएं हैं पूरे देश से सबसे अच्छी हैं, चाहे मेडिकल सुविधा हो चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर ये डेटा थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन के रूप में, कभी मान लीजिए आपको डेटा नहीं याद है तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जो नियोनेटल डेथ है वो किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट दिल्ली में है। नॉर्मली दिल्ली में आपने नियोनेटल डेथ सबसे ज्यादा नहीं टिक लगाएगा, कारण ये है कि वो एक कॉमन सेंस जब लगाएगा तो उसमें कहेगा कि मतलब यहाँ पे बेसिक जो सुख सुविधाएं होती हैं, आधारभूत सुविधाएं, चाहे मेडिकल की हो चाहे और भी जो नीड्स हैं, उन चीज़ों को अगर देखेंगे तो वहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी होने के कारण ये जो हमारे पास इन्फेंट
अर्ली नियोनेटल जो डेथ है ये कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम है जो डेटा शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कि पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी होती है और स्टिल बर्थ मोर्टेलिटी। तो जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी होती है ये क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टिल बर्थ एंड अर्ली नियोनेटल डेथ पर 1000, मतलब लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ। ठीक है, इसको स्टिल बर्थ को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मृत जन्म भी कहा जाता है। ठीक है, मृत जन्म। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसको प्रीनेटल पेरीनेटल मोर्टेलिटी कहा जाता है। और स्टिल बर्थ में क्या है कि नंबर ऑफ स्टिल बर्थ पर 1000 टोटल बर्थ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्टिल बर्थ कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अच्छा स्टिल बर्थ में केवल मृत जन्म को शामिल किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसमें जो स्टिल बर्थ होता है इसमें परसेंटेज जब निकालते हैं कि स्टिल बर्थ का, तो टोटल मृत जन्म अपान टोटल बेबीज के जो जन्म हुआ है। ठीक है, टोटल लाइव बर्थ की बात करते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो पेरीनेटल और स्टिल बर्थ में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि स्टिल बर्थ को भी काउंट करते हैं और अर्ली नियोनेटल डेथ को भी विद इन 7 डेज वाली बात भी यहाँ पे काउंट करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वाली मतलब एग्जाम में, 2024 वाले एग्जाम में इसमें पूछा गया है कि जिसमें कथन कारण में दे दिया गया था कि जो शायद अर्ली नियोनेटल डेथ है वो उसमें क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, तो अर्ली नियोनेटल डेथ में कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं उसको जवाब देना था। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि नेशनल लेवल पे जो वैल्यूज हैं ये क्या हैं। तो ये जो पीएमआर है, मतलब पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी रेट है, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे 18 है, अर्बन एरिया में 12 है और रूरल एरिया में 21 है। और स्टिल बर्थ जो है वो 3 है। ठीक है, स्टेट वाइज देखेंगे बिगर स्टेट का, तो यहाँ पे हाईएस्ट पीएमआर उड़ीसा का है, लोवेस्ट पीएमआर दिल्ली का है, और हाईएस्ट एसबीआर मतलब स्टिल बर्थ ये 10 है उड़ीसा का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं चाइल्ड डेथ की। तो अंडर 5 में ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी इन्फेंट डेथ है वो सभी को यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल इंडिया लेवल पर देखेंगे तो ये 10% है, और रूरल एरिया में देखेंगे तो ये 11.4% है, और अर्बन एरिया में देखेंगे तो 6.5% है। ठीक है, फिर टोटल में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर सॉरी सबसे लोवेस्ट अगर देखेंगे तो ये केरल में है 1.6%। हाईएस्ट देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है 18.1%। रूरल एरिया में देखेंगे तो केरल में ही सबसे कम है, और अर्बन एरिया में भी केरल में सबसे कम है। तो रूरल एरिया में 1.0 है और अर्बन एरिया में 2.2 है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो रूरल एरिया में हाईएस्ट है मध्य प्रदेश में है, और अर्बन एरिया में जो हाईएस्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखेंगे 20.3% है, और यूपी में देखेंगे तो 12.5% है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कैसे इसको निकालते हैं। तो रिफर्स चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट CMR refers to the number of death of children aged 0 to 4 year per 1000 children in the same age group। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेशनल अगर वैल्यू इसकी देखेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे 8 है, रूरल एरिया में देखेंगे तो 9 है, और अर्बन एरिया में देखेंगे तो 5.3 है। ठीक है, और अब यहाँ पे वेरिएशन की बात करते हैं तो लोवेस्ट जो CMR है वो केरल में है 1.8, और हाईएस्ट जो CMR है वो मध्य प्रदेश में है 13.3। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं हम लोग जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी है इसकी बात करते हैं। तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी में क्या है कि जो नेशनल लेवल पे अंडर 5 मॉर्टेलिटी है वो 32 है, और रूरल एरिया में जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी है वो 36 है, और अर्बन एरिया में 21 है। स्टेट वाइज अगर कैटेगरीज देखेंगे तो सबसे कम केरल में है और सबसे अधिक यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
तो हाईएस्ट अंडर 5 मोर्टेलिटी सबसे कम केरल में और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं डेथ रेट। डेथ रेट क्या है? एज ग्रुप 5 से 14 साल। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये अंडर 5 मोर्टेलिटी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डेथ रेट एज स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं। एज स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास कैटेगरीज हैं 5 से 14 साल का पहले देखते हैं, तो नेशनल लेवल पे जो एस्टिमेट्स हैं इसमें डेथ रेट 0.4% है, ठीक है। और स्टेट लेवल पे वेरिएशन देखेंगे तो यहाँ पे जो लोवेस्ट डेथ रेट है ये दिल्ली में है, और हाईएस्ट डेथ रेट झारखंड और मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे दिल्ली में देखेंगे तो डेथ रेट 0.1 है, और यहाँ पर देखेंगे झारखंड में और मध्य प्रदेश में ये 0.6 है। अब इसके बाद यहाँ पे डेथ रेट देखेंगे तो जो 15 से 59 साल वाले हैं, अभी जो हमने देखा यहाँ पे जो डेथ रेट थी ये 5 से 14 साल के बीच की थी, और यहाँ पर अंडर 5 वाले थे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 15 से 59 साल जो मतलब वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन होती है उसमें, तो ओवरऑल जो यहाँ पे देखेंगे तो जो डेथ रेट है नेशनल लेवल पे 2.9 है, रूरल एरिया में 3.1 है, और अर्बन एरिया में 2.4 है। In all bigger states, female death rate is lower than the male, except in Jharkhand where female death rate exceeds the male death rate. ठीक है, मतलब पूरे भारत में एकमात्र राज्य है झारखंड जहां पे फीमेल की डेथ रेट ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू मेल, नहीं तो अन्य सभी जगहों पे फीमेल की डेथ रेट कम है मेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो हमारे पास डेथ रेट है 60 प्लस वाले, 60 प्लस वाले में नेशनल लेवल पे देखेंगे तो 42.3% के आसपास है। और फीमेल सॉरी मेल को देखेंगे 46.6% है, फीमेल की जो 60 प्लस डेथ रेट है 38.1% है। मेल हैव कंसिस्टेंटली हायर मोर्टेलिटी रेट देन फीमेल इन द एज ग्रुप, इन दिस एज ग्रुप अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल और अर्बन एरिया में 60 प्लस जो लोग हैं उनकी जो मृत्यु होती है उसमें आदमियों की मृत्यु सबसे अधिक होती है। इसका मतलब क्या कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो महिलाओं के फेवर में है विथ रिस्पेक्ट टू मेल, ठीक है। अब इसके बाद स्टेट वाइज यहाँ पे वेरिएशन देखते हैं। स्टेट वाइज वेरिएशन में क्या है कि लोवेस्ट जो हमारे पास वेरिएशन है, जो मतलब लोवेस्ट डेथ रेट है 60 प्लस लोगों की, तो वहां पे जम्मू कश्मीर में सबसे कम है, लोवेस्ट है, और हाईएस्ट रेट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको पढ़ते समय एक चीज, यहाँ पे यहाँ की बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ झारखंड में बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं और मध्य प्रदेश में काफी कम है अदर स्टेट्स की तुलना में, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादातर जो डेथ रेट्स हैं ये मतलब ज्यादातर डेथ रेट्स यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर डेथ रेट के मामले में छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी, ये तीनों लगभग जो लगभग, या यूपी, हमारा हमारा यूपी अपना उत्तर प्रदेश, ये भी जो है मतलब नीचे से टॉप कर रहा है, ठीक है। और केरल को देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में वो ऊपर से है, ठीक है। मतलब वहां पे सबसे कम डेथ रेट है, 60 प्लस वालों में थोड़ी ज्यादा थी उनकी बस। तो अब यहाँ पे देखेंगे इनके परसेंटेज क्या है, 30.6 और 59.2। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं मेडिकल अटेंशन बिफोर डेथ, मतलब डेथ से पहले कितने लोगों को मेडिकल अटेंशन मिलता है, कितने लोग घर पे ही मर जाते हैं, उनका यहाँ पे परसेंटेज देखना है। तो यहाँ पे डेथ से पहले जो लोग मेडिकल फैसिलिटीज में मतलब का लाभ उठाते हैं, या मेडिकल फैसिलिटीज के माध्यम से उन चीजों को हमें देखना होता है। जैसे मान लीजिए कि डेथ से पहले उसको कोई बीमारी हुई तो क्या उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिली हैं या नहीं मिली हैं, तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो जो इनकी कैटेगरीज है, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्वालिफाइड प्रोफेशनल, अनट्रेंड फंक्शनरी, अदर्स और नेशनल लेवल ओवरव्यू, ये चीजें, ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये कैटेगरी है। और इन्हीं से संबंधित डेटा अब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो जो टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन है उसके बाद यहाँ पर इसका परसेंटेज दिया गया है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखेंगे तो 29.9% के आसपास लोग
ये मेडिकल अटेंशन लेते हैं बिफोर डेथ। ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या ऐसे भी भारत में देखेंगे तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले समझ जाएंगे कि अब ये आदमी नहीं बचेगा, मर जाएगा, तो उस केस में कहेंगे भैया यहाँ से आप उठा के अपने पेशेंट को आप ले जाइए। और जब पेशेंट को उठा के ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? सरकारी अस्पताल में। तो जो डेटा खराब करने का एक तरीके से जो पैटर्न होता है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी जो प्राइवेट सेक्टर की है, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ अगर डेथ होगी तो हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, इसलिए वो उससे पहले ही डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन सेंस के रूप में ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर डेथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, 18.9% के आसपास यहाँ पर डेथ होती है। फिर अनट्रेंड या अदर फंक्शनरीज जो है उसमें 18% के आसपास डेथ होती है। अनट्रेंड अदर फंक्शनरीज का मतलब जो बाबा होते हैं, झाड़ फूक वाले जो बाबा होते हैं ना, कि आपको भूत पकड़ लिया है, आपको ये मंत्र दे देता हूँ, वो मंत्र दे देता हूँ, उनके कारण भी जो है मतलब उनका, और उसके बाद जो अन्य जो अनट्रेंड लोग होते हैं गांव में, वैद और ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर देखेंगे तो 18% ये भी ठीक ठाक लोगों को मार रहे हैं। ठीक है। लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के इक्विवेलेंट है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे 27% के आसपास, 27.9% के आसपास डेथ होती है। अर्बन एरिया में देखेंगे तो 35.9% के आसपास। अगर स्टेट वाइज कैटेगरीज में देखें तो हिमाचल प्रदेश क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेथ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल 51.8%। ठीक है। पंजाब में अगर देखेंगे तो लोवेस्ट परसेंटेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल 20.9%। ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पर देखेंगे तो परसेंटेज लोवेस्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ का। और केरल में देखेंगे तो हाईएस्ट परसेंटेज है प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ का। तो ये केरला वाला ये डेटा जरूर इस बार याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट परसेंटेज है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो सबसे डेथ का जो परसेंटेज है वो केरल में सबसे ज्यादा है। ठीक है। और लोवेस्ट कहाँ पे है प्राइवेट हॉस्पिटल का? जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल में। और पंजाब में देखेंगे तो लोवेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेथ होती है, और हिमाचल में देखेंगे तो हाईएस्ट डेथ होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब इसके बाद यहाँ पे इसके हाइलाइट्स देखते हैं। तो जो हमारा सीबीआर है, क्रूड बर्थ रेट है, इसको देखेंगे तो क्रूड बर्थ रेट जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय स्तर पे जो स्थूल जन्म दर है, मतलब क्रूड बर्थ रेट है, ये 19 रही है। ये अब तक जो डेटा हम लोग पढ़े हैं उसी का एक क्रक्स पॉइंट हम निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं, ताकि आप जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ी देर पहले आप इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, क्रूड बर्थ रेट क्या है नेशनल लेवल पे देखेंगे, ये 19.5 है। और डिक्लाइन कितना हुआ था? 0.2% कहाँ से? 2019 से। ठीक है। फिर अब इसके बाद देखते हैं एमंग बिगर स्टेट, मैक्सिमम सीबीआर रिपोर्टेड इन बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा क्रूड बर्थ रेट थी, और मिनिमम क्रूड बर्थ रेट कहाँ पे थी? केरल में। फिर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 1.3 पॉइंट इन सीबीआर फॉर द कंट्री फ्रॉम 2015 टू 2020। मतलब पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए 2015 से 20 के बीच में, तो 1.3 पॉइंट की कमी आई हुई है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं जो हमारा जो करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन रूरल एरिया में है, ये 1.0% का है, और करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन सीबीआर में 0.9% का है इन अर्बन एरिया। ठीक है। अब ये तो बर्थ की बात हुई। अब क्रूड डेथ रेट देखेंगे तो पूरे नेशनल स्तर पे कितना था? 6.0 था। और मैक्सिमम जो हमारे पास क्रूड बर्थ रेट, सॉरी क्रूड डेथ रेट थी, सीडीआर था, वो छत्तीसगढ़ में था। और मिनिमम कहाँ पे था? दिल्ली में। ठीक है। अब इसके बाद ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर द डिक्लाइन इन सीडीआर हैज बीन द ट्यून ऑफ 0.5 पॉइंट। ठीक है। तो पिछले अगर इसको सीडीआर से देखेंगे तो इसमें 0.5 पॉइंट की गिरावट आई है राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है। द करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन फीमेल सीडीआर 0.7% है,
वेयर मेल सीडीआर 0.3% से गिरा है। ठीक है। Infant mortality rate has also registered 2 point decline to 28 in 2020 from 30 in 2019। ठीक है, एट नेशनल लेवल। ठीक है, 2019 में आपका जो IMR था, यहाँ पर देखेंगे तो 30 था, लेकिन 2020 में कितना 2 गिर गया, तो ये 28 हो गया है। इस बार भी थोड़ा सा गिरा है 2025 वाले में भी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम IMR हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मध्य प्रदेश 43 था, मिनिमम केरल में था 6। IMR फॉर द कंट्री हैज बिकम डाउन टू 28। ठीक है, फ्रॉम 37 इन 2015। ठीक है, तो 9 पॉइंट की डिक्लाइन हुई है पिछले 5 सालों में। इसके बाद क्या है कि दिस रिफ्लेक्ट द एनुअल एवरेज डिक्लाइन अबाउट 1.8 पॉइंट। ठीक है, तो एनुअल जो हमारे पास डिक्लाइन है इसमें IMR में 1.8 पॉइंट का हुआ है। ठीक है। अब द करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में जो IMR है उसमें 10 पॉइंट की कमी हुई है। 2015 में 41 था और 2020 में ये 31 हो गया है। ठीक है। फिर अगेंस्ट ए डिक्लाइन ऑफ 6 पॉइंट इन अर्बन IMR, मतलब 2015 में अर्बन IMR कितना था, 25 था, और 2020 में देखेंगे तो ये 19 है। ठीक है। बोथ द जेंडर हैव शोन डिक्लाइन इन पीरियड 2015-20। 2015 से 20 में देखेंगे तो दोनों जेंडर में यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है IMR में। अब इसके बाद डिस्पाइट द डिक्लाइन, 1 in every 35 infant at national level, 1 in 32 infant in rural area, and 1 in every 52 in urban area still die within 1 year of life। तो 1 ईयर लाइफ पूरा करने से पहले जो है यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। फिर अंडर 5 जो मॉर्टलिटी है, अंडर 5 जो मॉर्टलिटी है इसको देखेंगे तो 2020 में क्या है, 3 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो 2020 में ये 32 है, 2020 में ये 32 है, और 2019 में 35 था। ठीक है, ज्यादातर कोशिश करिएगा 2020 वाला डेटा ही याद रखिएगा, और कई बार इसको पढ़ेंगे तो विकल्प देखने से आपको चीजें याद आ जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ कहते हैं कि देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 4 पॉइंट इन अंडर 5 मॉर्टेलिटी एंड 3 पॉइंट मेल में। हाँ, मेल में 4 पॉइंट की कमी और फीमेल में 3 पॉइंट की हुई है अंडर 5 मॉर्टेलिटी में। ठीक है। सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर द कंट्री गॉन अप बाई 3.907। तो यहाँ पे जो ये देखिएगा सेक्स रेशियो एट बर्थ, सेक्स रेशियो एट बर्थ भारत में 3 पॉइंट से बढ़ा है और ये 907 हो गया है 2020 में, और जबकि यही जो है जस्ट उसके पिछले साल देखेंगे तो 904 था। ठीक है, जस्ट उसके आगे का पीरियड जो 1 साल का 2019 वाला डेटा था उसमें देखेंगे तो 904 है ये। अब इसके बाद केरला हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ 974, हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ। ठीक है, वाइल उत्तराखंड इज द लोवेस्ट। ध्यान में रखिएगा इस बार कि नॉर्मली क्या होता है, सेक्स रेशियो में लोवेस्ट हरियाणा होता है या पंजाब होता है, यहाँ पे उत्तराखंड आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे विशेष फोकस करिएगा कि जो केरला है उसमें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है, जबकि सेक्स रेशियो एट बर्थ सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है, 844 इन उत्तराखंड। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं टोटल जो फर्टिलिटी रेट है TFR क्या है, फॉर द कंट्री हैज डाउन कम डाउन 2.0% इन 2020, और ये 2019 में कितना था, 2.1 था। मतलब TFR जो है हमारा रिप्लेसमेंट लेवल जो हमारा 2.1 होता है उससे नीचे आ चुका है नेशनल लेवल पे। ठीक है। अब इसके बाद ड्यूरिंग 2020 बिहार हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट TFR, बिहार का जो TFR था ये सबसे ज्यादा है, और दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल हैव रिपोर्टेड द लोवेस्ट TFR 1.4। ठीक है, मतलब अब जनसंख्या वृद्धि जो है
एक तरीके से देखा जाए तो टीएफआर अगर 2.1 से ज्यादा है तो इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि होगी यहाँ पे, और 2.1 से अगर कम है तो उसमें जो जनसंख्या है वो लगभग अब उसकी ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं द रिप्लेसमेंट लेवल टीएफआर। ये क्या होता है? रिप्लेसमेंट नॉर्मली जो माना जाता है वो 2.1 होता है। हैज अटेंड एट नेशनल स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे भारत के ज्यादातर स्टेट्स, या सॉरी नेशनल स्तर पे भारत में जो टीएफआर है वो अटेंड कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि 2020 में यहाँ पे देखेंगे 2.0 है टीएफआर, मतलब 2.1 से कम आ गया है डेटा। ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एलांग विथ दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा एंड असम, कितने स्टेट्स हैं जिनका टीएफआर 2.1 से नीचे आ चुका है। ठीक है। 2.1 से मतलब नीचे आने का मतलब क्या हो गया कि ये बिलो रिप्लेसमेंट लेवल इनका डेटा आ चुका है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आगे के यहाँ पे डेटा है। एट प्रेजेंट इन रूरल एरिया, इन रूरल वुमेन हैविंग टीएफआर 2.2 एट नेशनल लेवल, और national level would have about one children more than the urban women having TFR 1.6। तो ये चीज आपको याद रखना है कि नेशनल लेवल पे जो अर्बन एरिया का टीएफआर है 1.6 है और रूरल एरिया का टीएफआर 2.2 है। ठीक है। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ये जो दोनों का एवरेज जब निकाला गया है तो ये 2.0 हो गया है। ठीक है। अब 2015 से 20 के बीच में देयर हैज बीन डिक्लाइन ऑफ 0.3 पॉइंट इन टीएफआर एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे देखेंगे तो 0.3 पॉइंट की इसमें डिक्लाइन हुआ है। ठीक। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे देयर हैज बीन डिक्लाइन ऑफ 0.3 पॉइंट इन रूरल एरिया, 0.2 पॉइंट इन अर्बन एरिया ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ अबाउट 82.6% of live birth, the mother have received the medical attention at delivery either at government hospital or private hospital in 2020। ठीक है। अगेंस्ट 82.8% इन 2019 या 2019। मतलब इस बार क्या हुआ है कि जो एक तरीके से कहा जाए तो जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है वो 82.6% हुई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब क्या हो गया कि जो किसी संस्थागत, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें जो मतलब जो डिलीवरी हुई है, जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो 82.6% महिलाएं जो है वो मेडिकल अटेंशन को प्राप्त की हैं। ठीक है, या मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाए हैं। फिर अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 0.3 percentage point in 2020 over 2019 in case of death where the deceased have received the medical attention before death। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 48% के आसपास लोग हैं जो डेथ से पहले मेडिकल अटेंशन प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है। मेडिकल अटेंशन प्राप्त किए हुए हैं, इसका मतलब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। यहाँ पर देखेंगे तो अभी जैसे डेथ की बात हम कर रहे थे पिछले डेटा में, तो वहां पर क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में, और फिर जो अनट्रेंड लोग जो इस तरीके से जो इलाज कर रहे हैं। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल की बात कही जा रही है कि प्राइवेट और सरकारी अगर मिला लिया जाए तो उसमें 48.8% के आसपास लोग मेडिकल अटेंशन प्राप्त किए हुए हैं डेथ से पहले। ठीक है। डिजीज हैज रिसीव मतलब भाई मृत्यु से पहले ऐसा तो है नहीं कि बटन दबाया और मर गया आदमी। तो थोड़ी सी अगर जिसकी नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक वगैरह अगर नहीं है, तो जो नेचुरल डेथ होती है उसमें उसके पहले आदमी थोड़े दिन बीमार रहता है, फिर उसके बाद जो है
यमराज के पास जाता है। ठीक है, यमराज ऐसे डायरेक्ट नहीं रिसीव कर लेते हैं उसको। फिर अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, देयर हैज बीन एन इंक्रीज अबाउट 4.4% पॉइंट of death where the deceased had have received the medical attention before death in hospital during 2015-20 2015-20 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे 4.4% के आसपास बढ़ोतरी दर्ज की गई है मेडिकल अटेंशन प्राप्त करने के मामले में बिफोर डेथ। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो डेटा है, ISRS का जो डेटा है 2020 का। अब इसमें थोड़ा सा लैग चलता है, थोड़ी सा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जैसे अब तक जो आप लोग पढ़े हो उसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो उसको पिकअप कर लेते हैं, अदरवाइज क्लास कैंसिल, सॉरी बंद करते हैं। कल की क्लास में कल कोशिश करेंगे कि हम एसआरएस बुलेटिन आपका जो 2025 वाला है इसको हम पढ़ा दें। ठीक है, बोलिए किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, तो फिर क्लास यही। अच्छा, श्रेया श्रेया मैसेज कर रहे हैं कि ईएजी स्टेट्स, अच्छा ईएजी स्टेट्स का डेटा छूट गया है। ठीक है, इसको हम नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। और आई थिंक हमें जहाँ तक लग रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी छूटी हुई है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमने लिख के दिया था तो ये जल्दी जल्दी पीपीटी बनाए हैं लोग, तो ठीक। हम्म, चलिए, ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।